तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हर बार के बोर्ड एग्जाम में माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित एक सवाल 6 नंबर में और एक सवाल 2 या 4 नंबर वाले में हर बार पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आज के लिए आप सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें हमारे द्वारा बताई गई 3 सवाल अगर आप पढ़ लेते हैं तो बोर्ड में 100% आपका 6 नंबर और 2 नंबर यानी कि 6 2 8 या फिर 6 4 10 नंबर कहीं पर भी नहीं गया है। आप कोई भी मॉडल पेपर उठा लीजिए, यहां से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। तो आज आपको बताएंगे हम माध्य, माध्यिका और बहुलक। देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड अब नजदीक आ चुका है जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो यहां पर देखिए, जब भी आपको बंटन में आपको माध्य निकालना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जैसे वर्ग अंतराल दिया है तो आपको वर्ग अंतराल को लिखना पड़ता है। क्या लिखेंगे सबसे पहले? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल को लिख लेंगे। यहां पर देखिए वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, फिर कितना है 20 से 30 है, 30 से 40 है, उसके बाद फिर उसके बाद 40 से 50 है, 40 से 50 है। ये हो गया वर्ग अंतराल। जब भी वर्ग अंतराल दिया हो तो आपको यहां पर निकालना पड़ता है यक्स। अब बात आती है आखिर यक्स क्या है। तो यक्स का मतलब है कि 0 और 10 को पहले जोड़ो। तो 0 में 10 को जोड़ेंगे 10 आएगा। अब 10 का आधा कर दो यानी कि 2 से भाग दे देंगे, तो 10 का आधा करेंगे तो आएगा 5। 20 10 हो जाएगा 30, 30 का आधा करेंगे तो आएगा 15। 30 20 50, 50 का आधा करेंगे 25, 40 30 70, 70 का आधा करेंगे 35, 50 40 90, 90 का आधा करेंगे 45 हो जाएगा। इतना करने के बाद वर्ग अंतराल से हम निकाले हैं। फिर दिया है बारंबारता, बारंबारता को हम यफ से दिखाते हैं। तो यफ लिखेंगे कितना है 6, दूसरा कितना है 8, फिर उसके बाद 10, फिर है 7, फिर है 9, इतना लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर साइड में हमको अलग से और भी निकालना होगा, यफ गुणे यक्स, यानी कि यफ और यक्स का कर दो गुणा। तो 6 पंचे हो जाएगा 30, 15 अट्ठे 120 होगा, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 25 दहम्मा हो जाएगा 250, 35 सत्ते करेंगे तो 7 पचे 35 की 5 हासिल आएगा 3, 7 का 21, 21 में 3 जोड़ेंगे होगा 24, और 9 पचे 45 की 5 हासिल आएगा 4, 9 चौक 36, 36 4 हो जाएगा 40। इतना करने के जस्ट बाद आपको यहाँ लाइन खींचना और इसको एक डिब्बे में पैक कर देना है और नीचे यहाँ पर जोड़ना है, इसलिए यहाँ पर एक और भी यहाँ लाइन छोड़ेंगे। अब इसको पूरा तरीके से आप पैक कर दीजिए, पटरी का यूज करिएगा अगर आप नॉर्मल लाइन नहीं खींच पा रहे हैं तो। यहाँ पर देखिए इतना कहने के बाद अब देखिए यक्स वाले में आपको योग लिख कर छोड़ देना है और यफ वाले में लिखेंगे सिग्मा यफ। सिग्मा का मतलब होता है योग। क्या होता है? योग। जोड़िए, 6 8 जोड़ेंगे 14 होगा, 14 10 24, 24 में 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11, यानी कि 24 में हम 7 जोड़ेंगे तो 31 आएगा, 31 में 9 जोड़ेंगे तो 31 9 40 हो जाएगा, ये हो गया 40। सिग्मा यफ यक्स करेंगे तो जोड़िए 0 5 5 10, 10 की 0 हासिल 1 आएगा, 3 2 5 5 10 4 14 हासिल 1 15 की 5 हासिल 1 हो जाएगा, और 1 2 3 2 5 4 9 हासिल कितना हो गया 10 हो गया। अब हमसे सवाल में क्या पूछा है? समांतर माध्य पूछा है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे समांतर माध्य। औसत संख्या पूछता है तो दोनों का एक ही फार्मूला है, तो हो जाएगा समांतर माध्य बराबर सिग्मा यफ यक्स। यफ गुणे यक्स का मतलब है यफ यक्स हो जाएगा, और सिग्मा यफ। तो सिग्मा यफ यक्स कितना है 10 50 यानी कि 1050 है, और ये 40 है। काट दीजिए 0 से 0 तो हो जाएगा 105 बटे का 4। अब इसको भाग दे दीजिए, तो यहाँ साइड में हम भाग देंगे, 4 भागे हो जाएगा 105, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, घटाएंगे 2 आएगा 5, 4 छंग होगा 24, 1 आएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0, 4 दूनी 8, यहाँ बचा कितना 2, पॉइंट बढ़ा है 0 यहाँ अपने आप आएगा, 4 पंचे 20 कट गया। कितनी बार में कटा है? तो कट जाएगा 26.25, यानी कि इसका यही फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान तरीके से आपको हमने बताया और काफ़ी आसान सवाल भी थी और आपके समझ में आ गया है। बाकी जोड़ घटाना यानी कि जोड़ना और भाग देना आपको आना चाहिए। जैसे कि आपने देखा समांतर माध्य काफ़ी आसान था, और बोर्ड एग्जाम में ध्यान दीजिएगा इससे संबंधित सवाल हर बार पूछता है। अब हम बात करेंगे माध्यिका की।
अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर दूसरी जो लिए ये माध्यक या माध्यिका, ध्यान देना माध्यक माध्यिका सेम एक ही चीज है। ये इससे भी संबंधित काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपने समांतर माध्य से देखा, उसमें का ज्यादातर जो है 4 नंबर का पूछता है, और माध्यिका हो गया और बहुलक हो गया थोड़ा हार्ड होता है, नहीं थोड़ा इसमें सॉल्व करना पड़ता है, तो इसलिए इन दोनों को जो है 6 नंबर वाले में दे सकता है। तो आप ध्यान दीजिए, देता है ऐसा नहीं है, आप एग्जाम में उठाइएगा 6 नंबर वाले में और 2 नंबर वाले में, या फिर 6 4 का देता है। तो देखिए उसमें हमने जो किया था आपने देखा ही था। माध्यक निकालते समय क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो ये वर्ग अंतराल दिया है आप इसी वर्ग अंतराल को लिखिएगा। तो यानी कि ये अंक है तो अंक लिख देते हैं, वर्ग अंतराल भी इसी को बोलते हैं। तो अंक क्या है देखिए लिखेंगे हम, 0 से 10 है, 0 से 10 है, फिर 10 से क्या है 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, और 40 से 50 है, 40 से क्या है 50 है। अब यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे। इसमें देखिए इसके पहले हम इसको जोड़कर आधा करके यक्स निकाले थे, लेकिन इसमें जो है हमें यक्स निकालने की जरूरत नहीं है, हम यही वाला यफ लिख लेंगे। इसको विद्यार्थियों की संख्या को हम बोलते हैं बारंबारता, तो बारंबारता को हम दिखाते हैं यफ से। तो ये हो जाएगा यफ कितना है 5, 15, 30, 8, 2 हो गया, ये वाला अंक लिखे हैं पूरा। अब इसके बाद जब भी आपसे बारंबारता दिया हो और माध्य या माध्यक या माध्यिका पूछा हो, तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ती है संचयी बारंबारता की। किसकी जरूरत पड़ेगी, संचयी बारंबारता, यानी कि कैपिटल यफ, यानी कि बड़े यफ की जरूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पर बात आती है आखिर हम बड़ा वाला यफ निकालेंगे कैसे, और ये सारणी को जो है बंद रखिएगा, ये पूरे तरीके से बंद होनी चाहिए, और यहाँ पर लिख देंगे योग, लिख के छोड़ दो। अब क्या करना है, जब आपसे जब भी जो है माध्यक पूछता है तो यहाँ क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता के लिए ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले ये 5 को ऐसे लिख लो, लिख लेंगे। अब इस 5 को तिरछा जोड़िए, या फिर आप ऐसे ही जोड़ेंगे तो तिरछा ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तिरछा जोड़िए तो हो जाएगा 15, 5, 20 हो गया। अब जब यहाँ पर लिखेंगे तो इसे तिरछा जोड़ दो, 30, 20 हो जाएगा 50, फिर 50, 8, 58, फिर 58, 2 हो गया 60, और इन सब को जोड़ेंगे तो ये 60 आया, इसका मतलब ये भी 60 ही आएगा। तो यहाँ पर हमें सिग्मा एफ नहीं बल्कि यन लिखना होगा। इसके पहले हम क्या लिखते थे, सिग्मा एफ लिखते थे, क्योंकि एफ एक्स निकालना पड़ता था गुणे में। तो यहाँ पर इस तरीके से करेंगे क्योंकि माध्य पूछा है। अब यहाँ देखिए बाकी आप 15, 5 लिखिए 20, फिर उसके बाद तीनों को जोड़कर इसमें लिखिए, फिर चारों को जोड़ के इसमें लिखिए, या सब को जोड़कर फिर इसमें लिखिए, बात वही पड़ जाएगी। आप ऐसे तिरछा ही जोड़ते जाइएगा, ज़्यादा ईजी रहेगा। अब इतना करने के बाद हमसे पूछा क्या है, माध्य पूछा है। क्या पूछा है, माध्य पूछा है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस सब के बीच में जो है बीच वाले को लेना पड़ेगा। तो 1, 2, ये बीच में पड़ रहा है क्या, 2 ऊपर 2 नीचे, तो बीच में पड़ा है। तो यहाँ पर आपको जो है पेन चेंज कर कर काली पेन से आप लगाइएगा गोला, बाकी नीली से लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर ऐसे गोला लगा लीजिएगा, पेन चेंज कर देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी के जस्ट सामने ये जो 30 है, इस 30 वाले को हम यफ मानेंगे, छोटा वाला, और ये इसी के सामने आएंगे और आने के जस्ट ऊपर चले जाएंगे, ये हो जाएगा बड़ा यफ। इतना तो आप कर लेंगे। बात यहाँ फंसती है, जैसे कभी कभी ये 6 अंक दे देता, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 अंक देने पर आप ऊपर के 2 नीचे के 2 हटाने के बाद बीच में 2 बचेगा, उसमें से आप किसी एक को यफ मानिएगा, उसी के सामने गोला मारना, जस्ट सामने आने के ऊपर चले जाना, जो कि संचयी बारंबारता यानी कि बड़ा वाला यफ होता है। अब इतना करने के जस्ट बाद आपको फार्मूला यूज करना होगा माध्यक का या फिर माध्यिका। ध्यान देना माध्यक और माध्यिका एक ही है। तो माध्यक का जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला हो जाएगा L1 प्लस में L2 माइनस L1 अपान में छोटा यफ n/2 माइनस में बड़ा वाला यफ। ये जो पहला वाला है ना, ये L1 है, और ये जो पीछे इसे हम L2 मानते हैं। बाकी यहाँ पर लिख दीजिएगा L1 बराबर 20, L2 बराबर कितना है 30, और छोटा यफ बराबर 30, बड़ा यफ बराबर कितना है 20, और जो नंबर निकला है n बराबर 60, ये नंबर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। अब L1 के स्थान पे कितना करेंगे 30, नहीं ये L2 है, L1 के स्थान पे कितना करेंगे 20 है, तो ये 20 रहेगा, प्लस में L2 के स्थान पे 30 माइनस L1 कितना है 20 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यफ कितना है, तो यफ 30 है, बाकी इसमें भी आप देख लीजिए 30 है। n कितना है 60 बटे का करेंगे 2 माइनस बड़ा वाला यफ कितना है 20, यहाँ पर भी देख लो 20। इतना हो गया, इतना तो समझ में आया होगा ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 प्लस 30 में से 20 को घटाएंगे 10 आएगा, बटे में 30 रहने दीजिए, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, और 30 में 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। आगे सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो बचा है 20 प्लस ये गुणा होगा 10 इकन्नम 10 बटे में 3। अब उसके बाद जो है इसका बटा 1 मानकर लासा लेंगे, तो 1 तिक्के 3, 20 तिहाई हो जाएगा 60 प्लस
3 का नाम 3 1 1 दहम्मा 10 हो जाएगा। 60 10 70/3, 70/3 हो गया। भाग दे दो 3 भागे 70, तो 3 दूनी 6 होगा, यानी कि 1 आया, जीरो उतारेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, घटाएंगे 1 पॉइंट बढ़ा 3 त्रिका 9, फिर 1 आएगा, फिर 3 त्रिका 9 ही करेंगे, यानी कि जो है फिर 1 आएगा ना यहाँ, तो 23.33 यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी देखिए ये भी सवाल आपके समझ में आ गई होगी, जो कि बोर्ड में 100% बता रहे हैं आती है सवाल। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी, जो कि बहुलक पर आधारित है, उसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि 3 मॉडल की सवाल जो है आप सांख्यिकी का है, तीनों में से एक ना एक तो 100% आएगा ही आएगा। अब यहां पर देखिए जो तीसरे नंबर सवाल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बहुलक ज्ञात करना है, कारों की संख्या दिया है, बारंबारता दिया है। आपने माध्य में देखा, माध्यिका में देखा, अब इसमें क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो आपको ऐसे देगा पेपर में आप चुपचाप ऐसे ही उतार लीजिएगा। हम यहीं पर सॉल्व डाल देते हैं, क्योंकि हम इसे सवाल उतारे नहीं, यही सवाल देगा और सेम ऐसे ही उतारिएगा। उतारने के बाद आप क्या करना, ऊपर नीचे का हटाइए, सबसे ऊपर 7 को छोड़ दो और नीचे का 8 छोड़ दीजिए। अब बीच में देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो आप कहेंगे कि F20 सबसे बड़ा है। इस 20 को आप मानिएगा F1, क्या मानेंगे F1। इसी के जस्ट सामने आइएगा, यहाँ पर आप जो है इसे डिब्बा बना दीजिएगा बस। अब उसके बाद F1 के ऊपर क्या आता है, तो आप कहेंगे F1 के ऊपर F0 आएगा और नीचे आएंगे तो F1 के बाद F2 आएगा। इतना कर लेंगे कि नहीं, इतना करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, इसमें जो है पहला वाला L1 होता है और पीछे का L2 होता है, तो आप केवल L निकालिए, जो कि छोटा L कितना होगा 40 होगा, और इसी के सामने आएंगे तो F1 कितना हो जाएगा 20 होगा, F0 कितना हो जाएगा 12 होगा, और F2 कितना है 11। इतना कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर H निकालना पड़ता है। H का मतलब है इन बारंबारताओं के बीच का डिफरेंट क्या है, मतलब 0 से 10 तक जाने का अंतर क्या है, यानी कि 10 में 0 घटाएंगे 10, 20 में 10 घटाएंगे 10 आएगा, 30 में 20 घटाएंगे 10 आएगा, 40 में 30 घटाएंगे 10 आएगा। इसका मतलब सबके बीच का डिफरेंट कितना है 10 है। अब उसके बाद हम यूज करेंगे बहुलक का फार्मूला, तो बहुलक बराबर होता है L प्लस, या फिर यहाँ पर L1 कर दीजिए, L1 L2, तो यहाँ पर भी आपको L1 करना पड़ जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो फार्मूला होता है F1 माइनस का F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 ब्रैकेट में इनटू का H, ये इसका फार्मूला होता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे इसे F अकेले मानते हैं, जब आप इसे F अकेले मानेंगे तो इसे जो है आप F1 करेंगे, नीचे F2 करेंगे, तो इस हिसाब से आपके फार्मूले यहाँ पर जो है थोड़ा चेंजिंग हो जाता है। यहाँ पर F माइनस F1 करना पड़ता है और यहाँ पर F माइनस F1 करना पड़ जाता है, यहाँ 2F और यहाँ F1 F2 करना पड़ जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे ही मानिएगा, आपका गलत नहीं होगा, जो कि ये आपका 100% सही है। अब यहाँ पर देखिए L1 कितना है 40 है, प्लस में F1 की बात करें तो F1 कितना है 20 है, माइनस F0 कितना है 12 है, अपान में 2 गुणे F1 कितना है 20 है, माइनस F0 कितना है 12 है, माइनस में F2 कितना है 11, इंटू का H कितना है तो 10 है, H कितना है 10 है। ये हो जाएगा 40 प्लस में 20 में से 12 को घटाएंगे 8, 20 दूनी का 40 माइनस 12 और 11 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 2 1 3 2 23 आएगा। कितना आएगा ये 23 आएगा, और ब्रैकेट बंद करिए, इंटू में कितना है 10 है। अच्छा आगे सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस में ऊपर 8 है बटे में 40 में से 23 को घटा दीजिए, तो 40 में से 23 को घटाएंगे तो उधार लेंगे 10 में 3 गए 7, यहाँ 3 बचेगा, 3 में 2 गए 17 आएगा, और गुणे में 10 करेंगे। ध्यान देना पहले 40 लिखेंगे प्लस, पहले गुणे वाले को सॉल्व करिए, 10 अट्ठे हो जाएगा 80 बटे में कितना है 17 है, और ये हो जाएगा बटा 1 मान के लघुत्तम लेंगे, 17 1 का 17 आएगा, 1 17 हम में 17, तो 17 का गुणा करेंगे 17 चौको 34, ये 0 340 आएगा, और प्लस में 17 17 कटेगा एक बार में, 1 से गुणा करेंगे तो 80 आएगा। इसको जोड़िए 0 8 4 12 3 1 4, 420 बटे का 17 होगा, भाग दीजिए 17 से 420 में, तो 17 दूनी हो जाएगा 34, घटाएंगे तो 8 आएगा, कैंसिल 0 उतारेंगे, 17 दूनी, और फिर उसके बाद 17 दूनी हो गया था, अब करेंगे तो 17 जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए एक 17 में 17, 17 चौको 68 होता है, 17 चौको 68 हो जाएगा, यहाँ थोड़ा जोड़ गड़बड़ हो गया, 0 हो जाएगा, 8 8 16 की 6 हासिल 1 6 7 760 आएगा। ध्यान देना अभी ये गड़बड़ हो गया, 760 में हम भाग देंगे 17 से, तो 17 चौको 68,
उधार लेंगे 16 में से 8 गए 8 कैंसिल, अब उतारेंगे 0, फिर जाएगा 17 चौकों 68, घटाएंगे तो 2 1 12 आया, क्योंकि उधार लेने पे 7 बचा, 7 में 6 गए 1, अब पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0 अपने आप आ जाएगा। 17 सत्ते 119, 1 बचा, पॉइंट बढ़ा है 0 अपने आप आएगा 17 0 0, यानी कि ये आएगा 44.70, या फिर आप 44.7 कर दीजिए, वो भी सही है। यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थे और आपके समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको लेकर आते रहते हैं, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।